जो कंजूस होता है वह धन का दान नहीं करता है, वह छोड़ जाता है तो दूसरे लोग उपयोग करते हैं। इसलिए कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है कि खुद जोड़ते जोड़ते चला जाता है और दूसरे लोग उपयोग करते हैं। अपन लोग जितना भी धन कमाते हैं अगर दान नहीं करते हैं तो उसका दोष भी लगता है। आज स्थिति ये है कि लोग दिन भर बैठते दुकान पे कमाते रहते हैं और कोई रिश्तेदार पैसा खा जाता है, कोई पुत्र खा जाता है, कोई अपनी पुत्र या जो भी परिवार के रिश्तेदार, कोई ग्राहक, कई लोग बताते हैं कि वो हमारा पैसा खा गया। तो अपन मेहनत कर रहे हैं, पाप का अर्जन अपन कर रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा काम है कि अपन ने जो 2000 वर्ष तक सुरक्षित रहने वाला ऐसा पाषाण का जिनालय बनेगा, तो उसके लिए अगर अपन लोगों ने थोड़ा सा भी दान दिया तो वह कई गुना फल देने वाला है। जब व्यक्ति शांति धारा करवाता है तो 2-3 बार नाम भूल जाता है, उसमें ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो प्रतिमा विराजमान करता है उस व्यक्ति का नाम भगवान के नीचे लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है इतिहास की दृष्टि से, लेकिन नाम तो जुड़ जाता भगवान के नीचे कम से कम, तो उसकी रक्षा होती है। अब तीव्र कर्म का उदय है तो बात अलग है, नहीं तो जब भी जो भगवान के निमित्त से जो भी दिया जाता है। एक व्यक्ति थे देवरी में और सोने की कलश की बात आई तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा एक नहीं हम 2 देंगे। बड़े महाराज जी इनसे जुड़े हुए थे, समझाया, उन्होंने तो 2 की जगह 4 कर दिए। उन्होंने अकेले स्वर्ण कलश दान दिए और कलश बन के भी आ गए। जयपुर से उनने हाथ में लिए, देखे और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो महाराज जी कई बार उदाहरण देते हैं कि वो स्वर्गों में जाकर अभिषेक कर रहे होंगे क्योंकि उनने दान दिया और देखो हाथ में ले भी लिए, लेकिन पुण्य उतना ही था कि मृत्यु तो होना थी, निश्चित है। कोरोना काल में या अन्य समय कैसे कैसे लोग किस स्थिति में चले गए, छोड़ के चले गए सब। पहले के लोग मंदिर के लिए मकान, जमीन, भूमि, सोना, चांदी आदि दी जाते थे कि जिससे मंदिर की व्यवस्था होती रहे। क्यों दी जाते हैं? इससे क्या होगा कि वो तो चले जाएंगे, लेकिन जब तक भगवान की पूजन होती रहेगी उनके हिस्से में, उनके खाते में वह पुण्य इकट्ठा होता रहेगा।